हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार द्वारा क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तर सहित वीडियोज हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम में बनाए जा रहे हैं तथा उन्हें यूट्यूब में भेजा जा रहा है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं या इसके अलावा अन्य बोर्ड्स में भी इन्हीं वीडियोज में से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पार्ट 1 को मैं अभय कुमार डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उत्तर सहित उनकी व्याख्या सहित शामिल हैं तथा यह वीडियो मुख्यतः विद्युत विभव, समविभवी तल तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के प्रश्नों पर आधारित होगा, जो भाग 1 है, पार्ट 1 है। तो स्टार्ट अब शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसके एसआई मात्रक को लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। विद्युत विभव की परिभाषा आप नोट करें, आप सभी। अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा तो हो गई। अब यदि Q0 प्लस Q0 परिमाण के मैग्नीट्यूड के जांच आवेश को, धनात्मक जांच आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, वह विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का हो सकता है या विद्युत द्विध्रुव का हो सकता है या अनंत आवेशों के निकाय का हो सकता है। तो यदि प्लस Q0 धनात्मक जांच आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V = W/Q0 हो जाएगा। Q0 आवेश को, धनात्मक जांच आवेश प्लस Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो इकाई धन आवेश को लाने में कितना करना पड़ेगा? W/Q0, मतलब विद्युत विभव बराबर कार्य बटा जांच आवेश। If W be the work done in taking plus Q0 positive test charge from infinity to any point, say P, inside the electric field, then electrostatic potential at that point is given by V = W/Q0, that is electrostatic potential is equal to work done upon test charge। अब विद्युत विभव का एसआई मात्रक
विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम Jc-1, जूल का संकेत J, कूलम का संकेत C, प्रति का मतलब बटा नीचे में है, तो इसलिए जूल बटा कूलम, और कूलम का मतलब पावर 1 है, ऊपर जाके C का पावर -1 हो जाएगा, तो Jc-1 जूल प्रति कूलम। लेकिन प्रचलित मात्रक इसका है वोल्ट। विद्युत विभव का प्रचलित मात्रक वोल्ट है, जो कि 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलम। कभी कभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा को परिभाषित करें, डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 1 कूलम धनात्मक जांच आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव को 1 वोल्ट कहा जाता है। यह 1 वोल्ट की परिभाषा हुई। यह एक अलग से प्रश्न बन सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन के में आप नोट कर लेंगे इसको और करके कि विद्युत 1 वोल्ट की परिभाषा दें तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा? 1 वोल्ट कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य के बराबर कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। We can define 1 volt as if 1 joule work is to be done in taking 1 coulomb charge from infinity to a point inside the electric field. It is 1 volt. That is, 1 joule work is to be done in taking 1 coulomb charge from infinity to a point inside the electric field is said to be 1 volt at that point. तो ये 1 वोल्ट का डिफिनीशन हो गया। कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में 1 वोल्ट की परिभाषा भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिफाइन भी कर दिया। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें इसका कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या है। राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र होता है ml का पावर 2 अंडर ब्रैकेट ml का पावर 2 t-3 a-1। विद्युत विभव का बीमीय सूत्र मैं फिर से रिपीट करता हूं, ml का पावर 2 t-3 a-1। अब क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया, 1 वोल्ट को डिफाइन किया, लेकिन उसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं विद्युत विभव V में संबंध E = -dV/dr स्थापित करें। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V वेक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसे प्रायः 2 अंक 2 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। प्राय सभी बोर्ड्स में इसे पूछा जाता है। E = -dV/dr सभी बोर्ड्स के लिए, 12वीं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एवं विद्युत विभव V के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए माना जाए कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है +q, और इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदु हैं, 2 क्लोज पॉइंट, जो 2 अति निकट स्थित बिंदु हैं, एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं, A तथा B dx दूरी पर स्थित हैं। तो इसके लिए अब बिंदु आवेश +q, पॉइंट चार्ज +q के इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में 2 अति निकट बिंदु, 2 वेरी क्लोज पॉइंट्स A तथा B स्थित हैं, dx दूरी पर स्थित हैं। तो माना कि बिंदु आवेश +q के विद्युत क्षेत्र में 2 अति निकट स्थित बिंदु A तथा B dx दूरी पर स्थित है। अब हम A तथा A बिंदु पर विभव क्या होगा, परिभाषा भी हमने डिफाइन किया विद्युत विभव को इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अनंत से इकाई धन आवेश को B बिंदु पर, ये उस बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर दोनों बिंदु A तथा B बिंदु आवेश +q के विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। बोथ पॉइंट्स A एंड B आर सिचुएटेड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज +q। इसलिए पहले हम A बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, अनंत से इकाई धन आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और फिर अनंत से बी बिंदु तक इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य बी बिंदु पर विभव होगा। तो ए बिंदु पर विभव अगर भी मान लिया जाए तो बी बिंदु पर विभव कितना होगा, भी प्लस डी भी। क्यों होगा भी प्लस डी भी, भी माइनस डी भी क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अनंत से जब इन्फिनिटी से हम इकाई धनावेश को लाएंगे तो ए की दूरी की अपेक्षा बी की दूरी थोड़ा अधिक है, ए की दूरी अधिक है, और चूंकि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू दूरी, तो दूरी पर निर्भर करता है। तो चूंकि बी बिंदु की दूरी अनंत से बी बिंदु की दूरी ए बिंदु की अपेक्षा कुछ अधिक होगी, इसलिए वहाँ पर विद्युत विभव का मान भी बी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अधिक होगा, इसलिए और थोड़ा ही अधिक होगा चूंकि ए तथा बी बिंदु काफ़ी नजदीक निकट स्थित है। इसलिए अगर ए बिंदु पर विद्युत विभव को माना जाए भी, तो बी बिंदु पर विद्युत विभव उसके ठीक निकट स्थित बिंदु डी दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, भी प्लस डी भी हो जाएगा। तो अब ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर हम मालूम कर लें, तो ए तथा बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, ए तथा बी बिंदु के बीच का विभवांतर बी बिंदु पर विभव माइनस ए बिंदु पर विभव, मतलब भी बी माइनस भी ए। जिस बिंदु पर दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं इकाई धनावेश को, तो जिस बिंदु पर ले गए, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले गए, तो दूसरा बिंदु पर विभव अब माइनस पहला बिंदु पर विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेकेंड पॉइंट माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द फर्स्ट पॉइंट if the unit charge is taken from point A to one point to another point। तो इसलिए बी बिंदु पर विभव दूसरे ए बिंदु से बी बिंदु पर लाए हैं, तो दूसरा बिंदु बी है, तो वहाँ पर क्या विभव भी प्लस डी भी, और ए का विभव कितना हो जाएगा भी। तो भी बी माइनस भी ए, भी बी की जगह लिखेंगे भी प्लस डी भी, और भी ए की जगह भी प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो गया, तो डी भी हो गया। मैंने दोनों बिंदुओं ए तथा बी दो निकट स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो गया, डी भी हो गया। टू क्लोज पॉइंट्स के बीच में ए तथा बी जो डी एक्स दूरी पर सिचुएटेड है, उनके बीच विभवांतर कितना हो गया, डी भी। और विभवांतर की क्या परिभाषा है, अभी हमने देखा वर्क डन भी इक्वल टू डब्ल्यू, विभव की परिभाषा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो विभवांतर की भी परिभाषा हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब प्रति इकाई जांच आवेश को, प्रति इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विद्युत विभव में अनंत से लाया जाता है किसी बिंदु तक इकाई धन आवेश को, जबकि विभवांतर की स्थिति में ए बिंदु से बी बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। मतलब डी इक्वल टू दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर डी इक्वल टू किया वर्क डन बाई चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अगर Q0 आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो इकाई धन आवेश को प्लस 1 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या प्लस 1 माइक्रो कूलम। 1 कूलम तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, तो 1 माइक्रो कूलम व्यवहार में यूज किया जाता है। तो इकाई धन आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो गया, कार्य बटा जांच आवेश। तो कार्य में जांच आवेश से डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। और वर्क डन क्या, अब W इक्वल टू क्यू नॉट हो गया विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच। अब हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो जाएगा F इंटू डी एक्स। और यहाँ पर चूंकि प्लस क्यू आवेश जो होगा, प्लस क्यू0 आवेश को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। मतलब जांच आवेश को, धनात्मक जांच आवेश को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो विकर्षण बल काम करेगा किधर, विकर्षण बल काम करेगा अनंत की ओर, मतलब बिंदु आवेश से दूर काम करेगा। मतलब यह जांच आवेश है तो जांच आवेश पर रिपल्सन होगा, तो बिंदु ये जो बल काम करेगा उस जांच आवेश पर, धनात्मक जांच आवेश पर, वह बिंदु आवेश से दूर होगा, माने अनंत की ओर होगा। तो ये बल है F है, और इस बल के विरुद्ध कार्य करना है, तो ये हो जाएगा बल इंटू बल हो गया। अब बल के विरुद्ध कार्य है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कार्य होता है बल गुने दूरी, तो माइनस F इंटू डी एक्स हो गया। क्योंकि विकर्षण बल के विरुद्ध कार्य है, बल काम कर रहा है उधर, विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, दैट इज एफ एक्स कॉस थीटा। तो थीटा 180 हो जाएगा, कॉस 180 कितना होगा, -1, इसलिए माइनस एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। अब एफ इक्वल टू कितना होगा, विद्युत क्षेत्र में जो बल, विद्युत क्षेत्र में जांच आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। अगर जांच आवेश Q0 को लाया जा रहा है, Q0 को लाया जा रहा है, तो Q0 हमने लिखा है W बाई क्यू नॉट, तो Q0 को लाया जा रहा है, तो वह बल कितना अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र में, मतलब प्लस क्यू बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में कितना बल अनुभव करता है कोई चार्ज। अगर Q0 चार्ज या Q चार्ज अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वह कितना बल अनुभव करता है, Q इंटू ई, एफ इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहाँ पर Q की जगह क्यू नॉट है, जांच आवेश है, यह कितना फोर्स का अनुभव करेगा, कितना बल का अनुभव करेगा, एफ की जगह लिखेंगे माइनस क्यू नॉट इंटू ई, माइनस क्यू नॉट इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इसलिए ई इक्वल टू और डी भी इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ, और डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स,
इसलिए E इक्वल टू, और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि है, इसलिए इस पर तीर का निशान दे देंगे, वेक्टर फॉर्म में हो गया सदिश रूप में माइनस dV/dx। और यही रिलेशन हमें मालूम करना था। और ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कभी कभी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछ देता है किसी किसी बोर्ड में कि विभव प्रवणता क्या है। तो विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता है विभव परिवर्तन की दर। विभव का दूरी के साथ सापेक्ष परिवर्तन की दर हो गया। विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। ऋणात्मक विभव प्रवणता है, इसका मतलब है कि ऋणात्मक विभव प्रवणता का मतलब क्या है कि विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर उसी दिशा में होगी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? जिधर बल की दिशा है। तो बल की दिशा किधर है? वह है बिंदु आवेश से दूर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसी बिंदु पर किधर होगी? वह भी मतलब विद्युतीय बल की दिशा में ही, इलेक्ट्रिक फोर्स की ही दिशा में होगी। मतलब बिंदु आवेश प्लस क्यू से दूर की ओर ही होगी। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जिधर विद्युत विभव का मान घटेगा, विद्युत विभव का मान किधर घटेगा? जब इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, इन्फिनिटी से दूर आएंगे, इन्फिनिटी से बिंदु आवेश की ओर आएंगे तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा। लेकिन इन्फिनिटी की ओर अगर जाएंगे, बिंदु आवेश से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो क्या होगा? विद्युत विभव का मान क्या होगा? घटेगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, यह बतलाता है कि किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में विभव के मान में कमी आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के मान में कमी आती है, और कमी किधर आएगा? अनंत की ओर आएगा। तो या विद्युत ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। जिधर विद्युत विभव घट रहा है अनंत की ओर, तो उस दिशा में, मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस दिशा में ही विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। माइनस साइन यही बताता है। माइनस साइन का मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होगी जिधर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आ रही है। तो कमी किधर आ रहा है? अनंत की ओर आ रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत विभव के मान में परिवर्तन होगा। और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब विद्युत आवेश की ओर जब यहाँ आवेश आएगा तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो उस स्थिति में विद्युत विभव का मान बढ़ेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उस दिशा में ही विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। मतलब उस दिशा में विभव का मान घट रहा है। तो ये माइनस साइन है। तो E इक्वल टू माइनस dV/dx, और इसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक विभव प्रवणता। ऋणात्मक विभव प्रवणता, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर पूछे कि विभव प्रवणता को डिफाइन करें तो विभव प्रवणता क्या होगी? ये विभव प्रवणता विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ऋणात्मक विभव प्रवणता कहलाती है। तो यही संबंध हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा विद्युत विभव में संबंध E इक्वल टू माइनस dV/dx। कभी कभी dx की जगह dr होगा, तो ये दूरी dx के बदले में क्या मानना होगा? dx की जगह dr मानना होगा, दूरी दोनों बिंदुओं के बीच, A तथा B बिंदुओं के बीच। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है। कभी कभी पूछ देता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है। तो E इक्वल टू माइनस ग्रेड V। यहाँ डेल ऑपरेटर यूज करना होगा ग्रेड के लिए। ग्रेडियंट का सिंबल होता है डेल ऑपरेटर, डेल वेक्टर। तो E इक्वल टू माइनस ग्रेड V, इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है माइनस dV/dx को। यहाँ डेल वेक्टर है, डेल ऑपरेटर, डेल वेक्टर इक्वल टू आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध, E इक्वल टू माइनस dV/dx। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे कुछ 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दें तथा इसका मान जूल में ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का, संवेग का, बल का, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाइंड इट्स वैल्यू इन जूल, ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करना है तथा इसका मान जूल में ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? पहले तो जान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक ऐसे जूल होता है, लेकिन एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा करने से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए, एक्सलेट किया जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। यह डिफिनीशन हो गया। अंग्रेजी माध्यम में भी मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स। द एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन by accelerating it through potential difference 1 volt is called electron volt. Electron volt is the unit of energy. अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान को जूल में ज्ञात करना है। तो जूल में ज्ञात करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में क्या संबंध होता है, यह भी दे सकता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। याती लोग उत्तरीय प्रश्न में भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि जूल का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, एक्सलेट किया जाता है तब। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? उस कार्य के बराबर होगा। माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि V = विभवांतर V होता है, या विद्युत विभव V = विभवांतर V = W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। इसलिए W = Q × V। और इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश Q के जगह स्मॉल इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? Q आवेश का परिमाण, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को U से सूचित करेंगे, E × V। ये विद्युत विभवांतर की परिभाषा सही हो गई, जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा यूज हुआ था उसमें। dV = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन = आवेश गुने विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो गया? 1 वोल्ट है। और आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो E × V हो जाएगा। E है आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन का, Q × V, तो Q की जगह E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, और V विभवांतर हो गया जिसका मान 1 वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? स्मॉल e 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और विभवांतर 1 वोल्ट हो गया। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट क्या है? जूल है। इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी, और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 4, समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल की परिभाषा दें, या समविभवी तल या समविभव पृष्ठ से क्या समझते हैं, तथा इसके 2 गुणों को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस? राइट डाउन इट्स 2 प्रॉपर्टीज। और यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे प्रायः सभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समविभवी पृष्ठ क्या है यह जानें, उसके बाद इसके गुण के बारे में। समविभवी पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस अंग्रेजी में कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करें। विद्युत क्षेत्र में स्थित वो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तो किसी विद्युत, फिर से मैं रिपीट करता हूं जिससे कि आप लोग ठीक से नोट कर लें। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, रहता है या होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। किसी बिंदु आवेश का समविभवी पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश, अगर अकेला बिंदु आवेश है पॉइंट चार्ज प्लस Q, तो उसका अकेला बिंदु आवेश का जो समविभवी पृष्ठ होता है वह संकेंद्री वृत्त होता है। अनेक संकेंद्री वृत्त होते हैं, सभी वृत्तों का सेंटर समान होता है। जबकि समरूप विद्युत क्षेत्र का समविभवी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत अनेक समानांतर तल होते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत अनेक समानांतर समतल या तल होते हैं, जबकि किसी बिंदु आवेश का संभवी पृष्ठ अनेक संकेंद्री गोले होते हैं। अनेक संकेंद्री गोले, कंसेंट्रिक स्फेयर्स और कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब संभवी पृष्ठ के गुण। नंबर 1 है, संभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। संभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और इसलिए अतः विद्युत क्षेत्र हमेशा संभवी पृष्ठ के लंबवत होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा संभवी पृष्ठ के लंबवत होती है। माने इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Electric field is always perpendicular to equipotential surface. Electric field is always perpendicular to equipotential surfaces. और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। 2 equipotential surfaces never intersect each other. और इस पर भी आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में इंक्लूड किया है, शामिल किया है, कि दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। Why 2 equipotential surfaces do not intersect each other? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या इसे ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि क्या दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं। तब इसका आंसर कि दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, Why 2 equipotential surfaces do not intersect each other? तो इसका आंसर होगा, यदि दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान होंगे, जो संभव नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान होंगे, 2 वैल्यूज होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक ही पॉइंट पर, जो संभव नहीं है। अतः दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब अंग्रेजी माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी इसको बोल देता हूँ। इफ 2 equipotential surfaces will intersect, then there would be 2 values of electrostatic potential at a single point, which is not possible. Therefore, 2 equipotential surfaces never intersect each other. यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अलग से भी पूछा जाता है कि दो संभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है। Why 2 equipotential surfaces do not intersect each other? अब क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव का मान क्या होता है। इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। तो किसी आवेशित, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है या विद्युत विभव का मान क्या होता है, अलग अलग पूछा जा सकता है, दोनों को सेपरेट करके। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक या किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर कहीं भी उसके केंद्र सहित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, परंतु विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। विद्युत विभव का मान जितना आवेशित गोलाकार चालक के पृष्ठ पर होता है, ठीक उतना ही मान गोले के अंदर कहीं भी उसके केंद्र पर भी होता है। क्योंकि आवेशित गोलाकार चालक संवहवी पृष्ठ से माना जा सकता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। इसलिए आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर या अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि उसके सतह पर होता है। इसलिए आवेशित खोखले गोले के अंदर केंद्र सहित कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होती है, परंतु विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है, बल्कि विद्युत विभव का मान उस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए hollow charge conductor is 0, but electrostatic potential is not 0. It is equal to
द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर विद्युतीय परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इसका एक जीवनोपयोगी अनुप्रयोग लिखें। गिव इट्स 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। स्थिर विद्युतीय परिरक्षण, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है। स्थिर विद्युतीय परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अर्थ होता है किसी निश्चित क्षेत्र या किसी विद्युतीय यंत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जैसे कि बिजली का चमकना, लाइटनिंग बरसात के दिनों में होती है, तो किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित भाग या किसी विद्युतीय यंत्र को या किसी चीज को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखना, इस युक्ति को, इस मेथड को स्थिर विद्युतीय परिरक्षण कहा जाता है। टू प्रोटेक्ट एनी रीजन or an electrical instrument from the effect of the outer electric field is called electrostatic shielding। तो किसी भी यंत्र को, विद्युतीय यंत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए उसे धातु के खोखले गोले के अंदर, खोखले बक्से के अंदर रखा जाता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बाहरी विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, उस खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, इसलिए वह चीज या वह विद्युतीय यंत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित होता है। अब इसका एक अनुप्रयोग है, लिखना है एक जीवन उपयोगी अनुप्रयोग, 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो बरसात के दिनों में बिजली चमकने के समय किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी आदमी का खुले मैदान में या किसी पेड़ के नीचे रहने की अपेक्षा किसी कार या बस के अंदर बैठना ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि कार या बस धात्विक चालक से बना होता है, कैविटी है, खोखला भाग अंदर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहरी विद्युत क्षेत्र की उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए आदमी कार या बस के अंदर अधिक सुरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है बिजली चमकने के समय या बिजली गिरने के क्रम में भी। यह एक स्थिर विद्युतीय परिरक्षण का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक जीवन प्रयोगी अनुप्रयोग, वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा वान डी ग्राफ जनरेटर के अंदर भी आदमी सुरक्षित वान डी ग्राफ जनित्र के अंदर भी आदमी सुरक्षित रह सकता है, इसलिए कि वान डी ग्राफ जनित्र के अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। हालांकि वान डी ग्राफ जनित्र के बाहर काफ़ी उच्च विभवांतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लगभग 10 लाख वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। 10⁻⁷ तक का भी, 10⁻⁶ to 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या 10⁻⁶ to 10⁻⁷ वोल्ट विभवांतर विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न होता है। काफ़ी उच्च विभवांतर, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वान डी ग्राफ जनरेटर, बट इनसाइड ए वान डी ग्राफ जनरेटर, इनसाइड द कैविटी ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर ए मैन इज सेफर। तो दूसरा अनुप्रयोग इसका हो सकता है स्थिर विद्युतीय परिरक्षण का, जैसा कि मैंने बताया, वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनरेटर के अंदर, खोल के अंदर स्थित खोल में बाहरी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कोई आदमी सुरक्षित होता है वान डी ग्राफ जनित्र के अंदर। अब इसी प्रश्न के उत्तर के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। और यह इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस वीडियो में जो दिए गए प्रश्न हैं
उन्हीं प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न, इस चैप्टर के प्रश्न इन्हीं वीडियोज में से, मैंने इसी वीडियो के प्रश्नों में से प्रायः पूछे जाते हैं, या अन्य भी जो वीडियोज बनाए जा रहे हैं तो उनके जो प्रश्न हैं वैसे ही प्रश्न या वही प्रश्न विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के या बहुत से प्रश्न उसमें पूछे जा चुके हैं जिनको इन वीडियोज में शामिल किया गया है। तो मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को वीडियोज में शामिल करता हूं जो कि विभिन्न राज्यों के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, स्टेट बोर्ड्स में या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी होते हैं, तो इसलिए इस चैनल के वीडियोज को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, शुरू से लेकर अंत तक। थैंक यू वेरी मच।